हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक बेला क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, आपका जो टॉर्क होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं डाइपोल जो मोमेंट है वो होते क्या हैं। हालांकि इसके पहले आपने एक्सियल और इक्वेटोरियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होते हैं उसके बारे में आप लोगों ने स्टडी किया। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक के बारे में क्या चीजें होते हैं, फिर इस पे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। हालांकि इसके पहले के टॉपिक पे भी न्यूमेरिकल हम लोगों ने नहीं किया है, उस पर भी न्यूमेरिकल हम लोग करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। दिया है क्या, लेट कर लेते हैं। देखिए ये क्या है, पूरा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डाइपोल इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जो डाइपोल का फोर्स होगा F इज इक्वल टू क्या होगा भाई, क्यू ई होगा। देखिए जो फोर्स होता है, फोर्स में डायरेक्शन का केवल यही रोल प्ले होता है कि वो जो है उसका नेचर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस है, ये बाहर है, ये भी बाहर की तरफ है, लेकिन ये भी फोर्स ही है। ठीक है, तो जो यहां से और एक स्ट्रेट परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 2a साइन थीटा। कैसे आया, क्योंकि ये एंगल आप देख रहे हैं थीटा है, ये पूरा परपेंडिकुलर वो हाइपोटेनस क्या हुआ है, टू ए है। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा भाई, x इज इक्वल टू 2a साइन थीटा होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर ई गिवन है। क्लियर है, तो ध्यान देंगे क्या चीजें दी गई हैं। लेट अ डाइपोल बी held in a uniform external electric field at an angle theta with direction e। क्लियर है बातें। मान लीजिए एक आपका क्या दिया हुआ है भाई, डाइपोल एग्जिस्ट कर रहा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, जो क्या है भाई, यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो द फोर्स ऑन चार्ज प्लस माइनस क्यू रिजल्टिंग इन टॉर्क ऑन द डाइपोल विच रोटेट द डाइपोल। ये क्या करेगा, डाइपोल को भाई रोटेट करेगा। क्यों, फोर्स की वजह से। क्या करेगा, रोटेट। मान लेते हैं ये डाइपोल है और ये क्या करेगा भाई, जब फोर्स ये मान इधर से एक फोर्स लगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, और ये फोर्स लगा तो इधर आएगा, फिर इधर से इधर, यानी रोटेट पूरा होगा वो। ठीक है, देखिएगा दस द टॉर्क टेंड्स टू अलाइन द डाइपोल एक्सिस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड ई। ठीक है, आगे देखेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज इक्वल द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स क्यू ई मल्टीपल्ड बाई क्या है भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी पैरेलल फोर्सेस। दो एंटी पैरेलल फोर्सेस हैं, दिख रहे होंगे आपको, एक इधर है और एक यहां पे है। ठीक है ना, जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो क्या है भाई, 2a तो था, बट जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 2a साइन थीटा। जैसा कि मैंने आपको बताया कैसे निकला है, देख लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन, मान लेते हैं 2a है, तो x का वैल्यू क्या मिला हम लोगों को, 2a साइन थीटा मिल गया। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब आगे देखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है भाई, क्यू ई है, क्यू ई हमने रखा है यहां पे। अब डिस्टेंस क्या है, 2a साइन थीटा है। तो आप जानते हैं 2a इंटू क्यू इज इक्वल टू क्या होता है भाई, p होता है, यानी डाइपोल मोमेंट होते हैं। p हो गया, पी ई साइन थीटा, और ये कौन सा प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई हो जाएंगे। और इनके डायरेक्शन की अगर हम बात कर लें तो क्या होता है भाई, कैसे फाइंड आउट करते हैं भाई, स्क्रू रूल से। देखिए क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 10 में भी पढ़ा होगा आपने, थंब रूल पढ़ा होगा। इन सभी चीजों से हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, ओनली डायरेक्शन। और यहां से हम लोग क्या निकालते हैं, इसका टॉर्क का मैग्नीट्यूड। क्लियर है बातें। आगे देखेंगे ये क्या है भाई, परपेंडिकुलर है, कौन, वेक्टर पी एंड वेक्टर ई। देखिएगा वेक्टर ई पे परपेंडिकुलर कौन है भाई, वेक्टर पी है, यानी डाइपोल मोमेंट है। क्लियर है, एक बार इन सबका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं, जो यहां पे टॉर्क होता है, यानी डाइपोल का जो फोर्स होता है, फोर्स जो होता है इसका जीरो होता है। क्या होता है, फोर्स जीरो होता है। लेकिन हां, कभी भी इलेक्ट्रिक जो फील्ड बनता है वो कभी जीरो नहीं होता है। क्लियर है बातें, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर इस पे स्पेशल जो केसेस होते हैं वो देखेंगे हम लोग। इसके स्पेशल केसेस में क्या आ जाएंगे, आइए देख लेते हैं वो भी। देखिएगा जो इनके स्पेशल केसेस हैं वो देखेंगे हम लोग। क्या होता है फर्स्ट केस में, स्पेशल केस क्या होगा फर्स्ट, भाई देखिएगा थीटा इज इक्वल टू अगर जीरो हो जाए
ठीक है, तो जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, ये स्टेबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यानी जो डाइपोल मोमेंट है और जो फील्ड है, दोनों का डायरेक्शन कैसा होगा, सेम हो गया। इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, सेम हो गया। इसका मतलब ये हो गया, देखिए ये आपका माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है मान लेते हैं, और दोनों का मीन्स क्या, ये जो मोमेंट है ये वेक्टर पी, और साथ में जो वेक्टर ई है वो, दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। इसका मतलब ये होगा ये स्टेबल हो गया, मतलब टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, जीरो, यानी ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। ठीक है, और जो सेकंड केस है, अगर हम लोग थीटा का वैल्यू क्या रख देते हैं, 180 डिग्री, तो इस कंडीशन में क्या हो गया भाई, 180 रखने का मतलब ये हुआ कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, यानी साइन चेंज हो गया। ठीक है, मतलब क्या बन जाएगा, जो मोमेंट है डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। ठीक है, इधर प्लस चार्ज बनाइएगा, इधर माइनस चार्ज बनाइएगा। तो मैं आपको बता दूं, जो टॉर्क का वैल्यू होगा उस कंडीशन में भी जीरो ही होगा, क्योंकि 180 का वैल्यू क्या होता है भाई, जीरो होता है साइन का। ये अनस्टेबल कंडीशन है। कौन सा कंडीशन है भाई, अनस्टेबल कंडीशन है। तो नोट कर लेंगे इन सभी चीजों को, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। इतना पहले आप लोग नोट कर लेंगे, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। हो गया, ओके। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए तो अब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा न्यूमेरिकल क्या चीज है, गिवन है। हालांकि इसके पहले आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा, ठीक है, टॉर्क के बारे में स्टडी किया, यानी डाइपोल के जो मोमेंट है वो आप लोगों ने पढ़ा। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है देखिएगा। क्वेश्चन ये गिवन है, टू चार्जेस प्लस एंड माइनस माइक्रोकुलम, कितना है 10 माइक्रोकुलम है, आर प्लेस्ड 5 mm अपार्ट, यानी क्या दोनों चार्ज के बीच में 5 mm का जो है वो डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, फिर क्या करना है भाई, डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट। अब दो केसेस दिए गए हैं। पहले केस में क्या है भाई, अ पॉइंट पी ऑन एक्सिस ऑफ 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर ओ, सेंटर ओ, ऑन द साइड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। देखिएगा ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के जो साइड है वहां का जो सेंटर था वो 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे जो है हमको एक्सेल में क्या निकालना था, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, और अगला क्या है, सेंटर से ही हम लोगों को 15 सेंटीमीटर यानी क्यू पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा दो केसेस दिए हैं, ये आपका एक्सियल का है और ये आपका इक्विटोरियल का है। तो आइए देखिए क्या क्या गिवन है, पहले वो देखिएगा। जो चार्ज है, सोल्यूशन ध्यान देंगे हम लोग। गिवन क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा। जो चार्ज है आपका वो क्या है, 10 माइक्रोकुलम गिवन है। ठीक है, जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है यानी ए का वैल्यू है 5 mm है। दोनों के बीच का क्या है भाई, 5 mm, 2a का ये वैल्यू है। ठीक है, तो P इज इक्वल टू क्या होता है भाई, 2QA या 2AQ। मतलब क्या रखेंगे, इसको चेंज कर देते हैं मीटर में, 5 इंटू 10⁻³ ये सेंटीमीटर है। तो मैं आपको बता दूं, जो A है, A बहुत ही छोटा है कंपेयर R से। ठीक है, R 15 सेंटीमीटर है और ये 5 mm केवल गिवन है। तो यहां P का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, 2, देखिए 10 इंटू 10⁻⁻6, यहां लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम। मतलब क्या हो जाएगा, 10⁵ -5 कुलाम होगा। ठीक है, ये m का वैल्यू हो गया 10⁻³ कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻9 से 1 लेस कर देंगे 8 हो जाएगा। क्लियर है, क्या होगा, कुलाम मीटर। कोई दिक्कत है, नहीं होगा। फर्स्ट केस में देखेंगे भाई, ई एक्सियल क्या हो जाएगा, एक्सियल के लिए 1/4πε0, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 2p/r³ होता है फॉर्मूला। ये किसके लिए भाई, एक्सियल के लिए है। और इक्विटोरियल का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विटोरियल के लिए देखिएगा 1/4πε0 p/r³। क्लियर है, ये दोनों फॉर्मूला हो गए। अब इसी दो फॉर्मूले के बेस पे आपको सॉल्व कर देना है। ठीक है,
सारा डाटा फिट कर दीजिए। 9 इंटू 10⁻9 और आर का वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, यहां रख लेते हैं साइड में हम लोग। आर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा -2 मीटर। ठीक है, ये आर की वैल्यू है, यानी 2। पी का वैल्यू क्या है भाई, 5 इंटू 10⁻8 अपॉन 15 इंटू 10⁻2 का स्क्वायर होगा, यानी 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10 इंटू 10⁻8 अपॉन 15 इंटू 15 10⁻⁻4। अब यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं भाई। देखिएगा, ये 3 से 3 हो गया और ये 5 हो गया, फिर ये 3 से ये 5 हो जाएगा। क्लियर? ऊपर क्या बचा भाई, 10 है, यानी एक काम करते हैं 25 हो जाएगा। तो एक 10 ऑलरेडी है ही, एक और ले लेते हैं, 100 हो जाएगा। और ये 10⁸8 है, ये भी 8 है, खत्म, कैंसिल हो जाएगा, यानी 10⁸8 माइनस 8 प्लस का 4 हो गया, और नीचे क्या हो गया 25, कैंसिल कर देंगे, 4 आएगा, क्या हो जाएगा 4 इंटू 10⁻4। यूनिट क्या हो जाएगा भाई, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, नोट कर लेंगे, 4 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, ओ यहां स्क्वायर नहीं क्यूब है ना, ये 3 टाइम्स होगा भाई। देखो तो यहां क्यूब होगा, 1 मिनट, यहां पे क्या हो जाएगा 15 15 और 15 और 10 की पावर माइनस का 6 होगा, तो ये कैंसिल होगा, 5 हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 5 हो गया, बस ये 3 कैंसिल हो चुका है। ठीक है, अभी क्या है, यहां पे एक और 15 होगा बाई 15। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, डेसिमल में आंसर होंगे और साथ ही 10 की पावर यहां पे चेंज हो जाएंगे। यहां से देखिए फिर से क्या हो जाएगा, यहां से देखिएगा 25 इंटू 15 अपॉन, देखिएगा ये 100 यहां रख देते हैं हम लोग, 10 की पावर 8 माइनस 8 प्लस का 6। ठीक है, कैंसिल होगा, ऊपर 4 आएगा, यानी 4 अपॉन 15 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, क्या होगा न्यूटन पर कूलम। इसको डिवाइड करके आप लोग डाटा लिख लीजिएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.67 इंटू 10⁻6 हो जाएगा, 6 नहीं बल्कि क्या होगा 5 होगा, न्यूटन पर कूलम। नोट कर लीजिएगा भाई इसको। अब यहां पे सारे डाटा गिवन है, मैं रख देता हूं, आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 9 इंटू 10⁻9 हो गया, पी का वैल्यू क्या होगा 5 इंटू 10⁻- माइनस का 8 होगा, और आर का वैल्यू कितना होगा, इसको लिख सकते हो 15 इंटू 10⁻-2 का होल क्यूब। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट कर लीजिएगा इसको भाई। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे, फिर आगे प्रोसीड करते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, चलिए ये देखिएगा क्या गिवन है। अ सिस्टम हैज टू चार्जेस क्यू ए एंड क्यू बी। क्यू ए का वैल्यू दिया हुआ है, ये माइनस में है भाई, ये माइनस में है और एक प्लस में है, क्यू ए दिया है और क्यू बी दिया हुआ है। ठीक है, लोकेट एट अ पॉइंट, ए पॉइंट यहां पे और बी पॉइंट इस पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। बहुत इजी है भाई, ये आपका क्या दिया हुआ है, देखिएगा ये आपके 3D है। ठीक है, और आपका जो एक्सिस दिया गया है ये गिवन है। ठीक है, और एक्सिस पे ही ये लोकेट कर रहे हैं, क्या एक्सिस पे लोकेट कर रहे हैं ये भी देख लीजिए, 0 0 माइनस का 15 और एक हो गया प्लस का 15। एक यहां पे मान लेते हैं और दूसरा यहां कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, मान लेते हैं। ठीक है, तो दोनों का चार्ज हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे, ए का किधर है माइनस में है और बी का प्लस में है, तो ये बी वाला मान लेते हैं और ये ए वाला पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए 0,0
ये आपका प्लस 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये क्या दिया है आपका, जो ए है पॉइंट, वो क्या दिया है 0,0 और माइनस का 15 दिया है। तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा, आर का वैल्यू या 2a का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी डाइपोल है ये, यानी 15 प्लस 15 कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। क्लियर है, 30 सेंटीमीटर यानी किस में चेंज हो जाएगा, 10 की पावर -2, ये मीटर में चेंज हो गया। ठीक है, तो टोटल चार्ज आपका क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज यानी क्यू ए प्लस क्यू बी निकाल लेंगे आप लोग, विथ साइन यूज करेंगे, 0 आएगा। ठीक है, और P इज इक्वल टू आप जानते हैं 2Q A होता है, Q का वैल्यू दिया ही है, क्या रखेंगे, देखिएगा यहां चार्ज कोई एक ही लेके चलते हैं, आपको पता होगा 2.5 इंटू 10 to the power -7 और 2a का वैल्यू 3 इंटू 10 to the power -2 मीटर। ये आपका होमवर्क है, ये कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे ही न्यूमेरिकल आपको अपनी बुक का सॉल्व करना है। और हां, अगर आपको बहुत ही हाई क्वालिटी में सॉल्व करने हैं, मींस हाई लेवल में सॉल्व करने हैं, तो एचसी वर्मा की बुक का यूज करिए, नहीं तो आप एसएल अरोरा या फिर एनसीईआरटी सफिशिएंट होगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। क्लियर है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग पढ़ाई करिए, बाय।